हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेस्ट 2.0 में। आज हम जो कल चैप्टर पढ़ाए थे उसके बारे में उसके आगे हम चर्चा करेंगे। जिससे जो धातु होता है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्या है कि सबसे ज़्यादा टेक्नीशियन 2024 में इससे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले धातु कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है, ठीक है, इसको देखिएगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। धातु कार्बोनेट का फार्मूला, ठीक है, तो धातु कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है Na2CO3। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है NaHCO3। क्लियर, NaHCO3 होता है। क्लियर हो रही बात? बिल्कुल। अब देखो, जैसे अब अगर हम धातु कार्बोनेट यानी Na2CO3 इसको लिया, क्लियर, Na2CO3 इसको लिए हमने, और इसके साथ हमने क्या किया कि हमने HCl हमारा अम्ल है, इसके साथ क्या किया, रिएक्शन करवाया। क्या किया, रिएक्शन करवाया। तो इससे क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस H2O यानी जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात ध्यान है आपको। क्लियर हो रही बात? यानी हम धातु कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। समझ बात आ रही है? इस बात को ध्यान रहे आपका, ठीक है। उसके बाद अगर हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं, यानी ये NaHCO3 की बात करते हैं, इसको अगर हम HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो सेम प्रोडक्ट बनता है। NaCl तो बनेगा ही बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा, और प्लस CO2 बनेगा, प्लस CO2 बनेगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा गैस है। CO2 भी क्या है, गैस है। जल क्या है, लिक्विड है ना। समझ बता रही है? तो ये सारी चीज़ें बनेगी। ये रिएक्शन आप याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। उसके बाद हम आते हैं, यदि देखिए उसके बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन सब पूछे जाते हैं। देखिए, एक होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाई ऑक्साइड जो हमारी गैस होती हैं, है ना, इसको अगर हम चूने के पानी के साथ प्रवाहित करते हैं, पानी के साथ प्रवाहित करने पर, क्या करने पर, प्रवाहित करने पर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के साथ अगर प्रवाहित करेंगे तो इसका क्या रिएक्शन होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चूने का जो पानी होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, अगर इसके साथ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हमारा रिजल्टेंट होगा कैल्शियम कार्बोनेट, CuCO3 तो बनेगा ही बनेगा, प्लस वाटर क्या है, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनता है। क्लियर? तो पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बूझे चूने के साथ परिवर्तित करने पर यह बूझा चूना होगा। क्यों? चूने के पानी को दो या चूने में पानी मिला दो, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो पूछता है कि बुझे हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जल मिल गया। क्लियर? बिल्कुल। और अत्यधिक मात्रा में एक कंडीशन और बनता है कि अत्यधिक मात्रा में यदि कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में यदि कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रवाहित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रवाहित करने पर, यदि अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, ये जो फार्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो रिएक्शन है, ये फर्स्ट वाला,
सेकेंड वाला सब इम्पोर्टेंट, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सब इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए क्वेश्चंस आया हुआ है। ये आप टेक्नीशियन का पेपर उठा के देखिएगा, ये टेक्नीशियन 2024 में आया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। अब देखिए अगर कहेगा कि अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होगा, तो अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जो हमारा ये बना है प्रोडक्ट यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम जल से रिएक्शन करवाएंगे और इसमें CO2 हम इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा जो अवक्षेप बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट का अवक्षेप बनेगा, है ना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हो रही है बात? अब फाइनल जो हमारा जो इससे हम आप बता सकते हैं कि इससे क्या हुआ, यानी हमने किया किसका, हमने क्या किया कि जो हमारा धातु कार्बोनेट है ना, क्या है? धातु कार्बोनेट, ठीक है, या कौन सा? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम अम्ल से रिएक्शन करवाएंगे, किससे करवाएंगे? अम्ल से रिएक्शन करवाएंगे, तो अम्ल से रिएक्शन करवाने पर क्या बनेगा? हमारा लवण तो बन ही रहा था, है ना, प्लस क्या बन रहा था? प्लस बन रहा था आपका जल बन रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी। फिर क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही रहा था, ऑक्साइड प्लस क्या बन रहा था? जल बन रहा था। इस रिएक्शन को आप याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, तो आप बताएंगे इसको। क्या बताएंगे? कि इसको जब रिएक्शन हम करवाते हैं, इस चीज़ से हम रिएक्शन जो करवाते हैं अम्ल से, तो लवण तो बनेगा ही बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बनेगा? जल भी बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? जल भी बनेगा। क्लियर हो रही बात? कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है आप लोग को? बिल्कुल समझ बात आ रही है? अगर हम अगर हम क्षार की कंडीशन में देखें, अगर हम क्षार, ये तो अम्ल हो गया, अगर हम क्षार की कंडीशन में देखें कि क्षार का रिएक्शन कराने पर क्या हमारा बनता है, तो अगर क्षार की कंडीशन की अगर हम बात करें, तो क्षार की कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो अब क्षार जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? क्षार है हमारा। इस क्षार को अगर हम HCl से, यानी क्षार है ना, अम्ल, इसको जो हम रिएक्शन करवाएंगे क्षार क्षार और अम्ल का एक साथ, अम्ल एवं क्षार का एक साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो इससे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण तो बनेगा ही बनेगा और जल बनेगा, H2O बनेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। अर्थात ये हमारा क्षार हो गया, है ना, और ये हमारा अम्ल हो गया। तो जो अम्ल और क्षार आपस में रिएक्टेंट करवाते हैं, तो ये हमारा लवण हो गया सोडियम क्लोराइड, और ये हमारा जल हो गया। तो लवण तो बना ही बना, प्लस क्या बन गया? हमारा जल बन गया। प्लस क्या बन गया? हमारा जल बन गया। ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात? बिल्कुल। तो एक लाइन यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग कि अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, है ना, क्या? परिणाम स्वरूप लवण प्लस जल का निर्माण होता है ना, होता ही है, लवण प्लस जल का निर्माण होता है। लवण प्लस जल का निर्माण होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? लवण प्लस जल का निर्माण होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया
उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये रहा हमारा धातु कार्बोनेट और धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करना। आप डेफिनेटली इसको करके जाइएगा, आएगा क्वेश्चन, इसमें से ही आएगा, आप देख लेना, ठीक है। और ग्रुप डी का जो है वो तो बढ़ चुका है आपका, कोर्ट में जो फैसला गया था 1 महीने के लिए, और है ना, तो इससे घबराइएगा मत। 1 महीने बाद जो फैसला आएगा उसके बाद स्टेटस जारी होगा, एग्ज़ाम होगा अक्टूबर नवंबर के स्टार्टिंग में होगा, देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। क्लियर हो ये बात कि नहीं हो रही है? और एक और लिखिएगा नोट्स करके, ठीक है। ये नोट्स छोटे छोटे बनाते जाइए ना, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल। जो धात्विक ऑक्साइड होती है, कौन सी? जो धात्विक ऑक्साइड होती है, धात्विक ऑक्साइड, जो हमारा धात्विक ऑक्साइड होती है, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या कहती है? लवण प्लस जल का निर्माण करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो धात्विक ऑक्साइड है अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करती है? लवण और जल बनाती है ना। और इस धात्विक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? तो इस जो धात्विक ऑक्साइड को हम बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, है ना। क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि क्षारक के साथ, किसके साथ? क्षारक के साथ, है ना, अधात्विक ऑक्साइड, किसका? क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ? क्षारक के साथ। तो क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड के साथ हम अभिक्रिया करेंगे तो इससे क्या निर्माण होगा हमारा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। अब देखो इसमें क्या होता है हमारा, इस क्षारक के साथ अधात्विक की जब ऑक्साइड करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक नोट करिएगा, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है, एक हमारा पूछता है, जो एक क्षारक है। पूछेगा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, तो आप बताएंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक कैसा है? क्षारक होता है। कैसा होता है? क्षारक होता है। जो क्या करता है, अभी हमने ऊपर बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, जो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करता है, क्या करता है आपका? जब अभिक्रिया करता है ना, तो अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण एवं जल का निर्माण करता है। किसका? लवण एवं जल का निर्माण करता है।
लवण एवं जल का निर्माण करता है, लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षार एवं अम्ल है ना, बिल्कुल ये बात ध्यान रखिएगा। तो कभी भी पूछेगा कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, तो अम्लीय प्रकृति की होती है। एक क्वेश्चन और आता है कि क्षारक का अधात्विक ऑक्साइड के साथ, है ना, अधात्विक जो होती है, अधात्विक ऑक्साइड जो होती है, अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, बताना जा रहा है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। और अधात्विक मतलब अधातु, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। और धातु की या धातु या धात्विक बोल सकते हैं, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है, इसकी जो ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, तो ये क्षारीय होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कों को बहुत दिक्कत होता है ना। अब देखिए अधात्विक या अधातु, तो यहाँ अल है ना, तो यानी अधात्विक या अधातु पूछेगा तो अम्लीय मारिएगा। और यहाँ पे धातु और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति पूछेगा तो क्या मारिएगा, क्षारीय मारिएगा ऑप्शन में। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके हम बात करेंगे यहाँ से हम बात करते हैं, ठीक है। सभी जो क्षारक होते हैं, है ना, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको नोट करिएगा। सभी क्षारक, ठीक है, जल में क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते। क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते। सभी जो क्षारक होते हैं जल में क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। क्लियर हुई बात नहीं हुई। और जो जल में घुलनशील, जो जल में घुलनशील होते हैं, उस क्षार को हम क्या कहते हैं, उस क्षारक को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, है ना। क्या होता है कि इनका जो स्पर्श होता है, यानी जब हम इसको स्पर्श करते हैं, है ना, तो स्पर्श करते हैं तो ये साबुन की तरह लगता है। किसकी तरह, साबुन की तरह। किसकी तरह होता है, साबुन की तरह। और स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है स्वाद में, तो ये स्वाद में आपका कड़वा होता है। तथा इसकी जो प्रकृति होती है ना, तथा क्या होती है, प्रकृति जो होती है संक्षारक होता है। क्या होता है, संक्षारक होती है। इसको जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, संक्षारक होती है। इसकी जो प्रकृति होती है संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, बिल्कुल। इससे हम समझ चुके होंगे कि सभी जो अम्ल होते हैं हमारे, क्या होते हैं, सभी जो अम्ल हैं, ये भाई आप जब थ्योरी पूरा पढ़िएगा अच्छे से तभी ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चंस को आप लगाइएगा। सभी जो अम्ल होता है उसे H+ से डिनोट किया जाता है, H+। तथा जो सभी क्षारक होते हैं ना,
सभी क्षारक OH माइनस, ठीक है, OH माइनस क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, तो उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। हमने बताया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जैसे हमने, ये आपका हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है, X यहाँ पर लिया, फिर MOH, यानी ये जो हमारा एक हुआ MOH, यहाँ पे ये हमारा OH हमारा क्षार हो गया, ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो MX का मतलब हमें NaCl हो गया, और यहाँ पे HOH बनता है। सपोज दैट अगर H प्लस, यानी ये हमारा अम्ल हो गया, और OH माइनस, इनका अगर हम रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्लियर हो बात। तो जल कैसे बनता है ये पता चल गया। जल आपका इस तरह से बनता है, ठीक है। ये भी रिएक्शन याद रखिएगा, और जो हमने बताया है वो याद रखिएगा। क्लियर हो रही बात। चलिए फिर इसके बारे में फिर हम अब आगे की टॉपिक की और बारे में बात करते हैं। आगे की टॉपिक के बारे में ये बात करते हैं कि अम्लों को, है ना, अम्लों को कैसे मिलाते हैं पानी में, इस बात की चर्चा आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अम्लों को जो सैदव जो होता है, सैदव मतलब हमेशा, सैदव का मतलब हुआ हमेशा, अम्लों को सैदव या हमेशा कैसे आपको डिजोल्व करना चाहिए, पानी में डिजोल्व कैसे करना चाहिए सैदव, धीरे धीरे, समझिएगा बात को, सैदव धीरे धीरे तथा जल में लगातार हिलाते हुए, जल में लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। किस में मिलाना चाहिए, जल में मिलाना चाहिए। ठीक है। अम्लों को सदैव धीरे धीरे जल में लगातार हिलाते हुए मिलाता है। ये नहीं कि अम्ल लिया उसमें जल डाल दिया, भाई कभी मत करना, ये डेंजरस होती है, ठीक है। वो भभक मार करके ऊपर उठेगी, तुम जल जाओगे, ठीक है। इसलिए कभी भी अम्लों को मिलाओ तो जल में मिलाओ, लगातार हिलाते हुए मिलाओ, है ना। क्यों, क्योंकि सांद्र जो अम्ल होता है हमारा, क्यों मिलाते हैं, क्योंकि जो हमारा सांद्र जो अम्ल होता है, सुनिएगा बात को, जो हमारा सांद्र अम्ल होगा, है ना, जब जल मिलाते हैं, सांद्र अम्ल में जल मिलाते हैं तो इससे क्या होती है, उत्पन्न हमारी उष्मा होती है। उत्पन्न क्या होता है, उष्मा होती है, ठीक है। और उष्मा के कारण क्या होता है, ये उष्मा के कारण ये होता है, अस्फलित होकर के बाहर आ जाता है ना, अस्फलित होकर के बाहर आ जाता है, अस्फलित होकर के बाहर हो जाता है। अस्फलित होकर के मतलब जैसे बॉयल हो जाता है, बॉयल नहीं होता, बुलबुले बड़ फट फट की आवाज़ आ करके अस्फलित होकर के बाहर आ जाता है, जिससे छींटे पड़ते हैं, और ये छींटे आपके शरीर पर पड़ गए या कहीं भी बॉडी पार्ट में पड़ गए या कपड़े पड़ गए तो फाड़ देता है और शरीर को जला देता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है। तो हम इसको ऐसे करते हैं। क्लियर हो रही बात। और इससे क्या होता है कि हमारा जो कांच का पात्र भी टूट जाता है ना। तो इसलिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच का टुकड़ा तो फट जाता है, इसलिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के बोतल पर हमेशा क्या लिखी जाती है, चेतावनी लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है मेरे दोस्त, चेतावनी लिखी जाती है। एक और रह गया है, अभी तो इसमें बाकी है बहुत सारा पढ़ाने को, लेकिन और कहने का मतलब है कि एक और इम्पोर्टेंट है, हम इसको छोटे से इसमें हम बता दे रहे हैं यहाँ पर लिख करके, ठीक है भाई। बहुत टॉपिक धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ, आप अच्छे से इसको पढ़ कर एग्ज़ाम में जाइएगा, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो या कुछ भी। अगर हम जल में क्या करते हैं, जल में
जल में, है ना, अगर जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, अम्ल, अम्ल या क्षारक, अम्ल या क्षारक मिलाने पर क्या करते हैं, अम्ल या क्षारक मिलाने पर, है ना, जो आयन की सांद्रता है हमारी, आयन की सांद्रता मतलब जो आयन की जो हमारी सांद्रता है, कौन सा, H3O+ और OH- में क्या होता है, प्रति इकाई, क्या होता है, में प्रति इकाई क्या होती है, आयतन में कमी होता है, क्या होता है, प्रति इकाई आयतन में कमी होता है, प्रति इकाई क्या होता है, आयतन में कमी होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को तनुकरण बोलते हैं, तनुकरण कहते हैं। बस ये याद रखिएगा दोस्त मेरे, ये दोस्त मेरे याद रखिएगा, क्या चीज़, कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की जो सांद्रता है ना, जल में अम्ल या क्षारक में जो आयन की सांद्रता है, यानी H3O+ और OH- में प्रति इकाई आयतन में जो कमी होती है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो तनुकरण बोलते हैं। ये डायरेक्ट डिफिनीसन पूछा जाता है, और ये ग्रुप डी प्लस NTPC में तनुकरण का डिफिनीसन आया भी है। तो ये चीज़ आप जितने भी हमने टॉपिक को आज क्लियर किया है, जितने भी लाइन को हमने आज क्लियर किया है, इस लाइन को पढ़िए आप, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे चलते हुए अम्ल क्षार लवण जो NCERT का सिलेबस है, धीरे धीरे हम कवर करेंगे। कवर करने के बाद कल हम pH स्केल पे बात करेंगे कि pH क्या होता है हमारा, है ना, पूरी डिस्क्राइब करेंगे। जठर रस का pH कितना होता है, नींबू रस का pH कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का pH कितना होता है, इसके बारे में पर चर्चा करेंगे। अम्लीय वर्षा का pH कितना होता है, हमारे शरीर के जो pH का परास होता है किसके किसके बीच होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ कौन सा होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या इसका रिएक्शन होता है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, विरंजक चूड़ के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, बेकिंग सोडा के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक अभी बचा हुआ है, थोड़ी सी टॉपिक ये लंबी है ना, लेकिन धीरे धीरे हम आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कृपया आप लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए चैनल है, आपका सपोर्ट से ही हमारा मोटिवेट हमको मिलता है, इसलिए आप सब्सक्राइब किया करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब किया करिए। थोड़ी लंबा टाइम हो गया था, वीडियो हमने नहीं बनाया था, कुछ इशू आ रहा था, है ना, तो अब कंटिन्यूअस वीडियो आता रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।